नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बक्सर के युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में देखें तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस समय सिराजउद्दौला हार गया और वहाँ पर अंग्रेज का जीत मिली। मतलब अंग्रेज विजयी रहे। उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया और उसने बहुत अधिक पैसा, धन उपहार के स्वरूप अंग्रेजों को दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद अंग्रेज को लगा कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के लिए ठीक नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है वो। और वहाँ पर अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया नवाब के पद से। उसके बाद मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वह मीर जाफर का वह दामाद था, उसीलिए बंगाल का उसे नवाब बनाया गया। उसने भी बहुत सारे धन, रुपए, पैसे बहुत अधिक मात्रा में अंग्रेजों को दिए। वह भी धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जो भी अंग्रेज थे वह मीर कासिम को हमेशा परेशान करते थे, अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को नहीं चलाने देते थे। तो उसने सोचा कि क्यों न हम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चले जाएं, क्योंकि मुंगेर पड़ता है बिहार में। वहाँ पर अगर राजधानी रहेगी तो जो भी अंग्रेज हैं उनसे दूरियां बनी रहेगी, मतलब कि अंग्रेज हमको परेशान नहीं करेंगे। तो मीर कासिम अपनी राजधानी को लेकर चला गया मुंगेर। वहाँ से सब कुछ शासन व्यवस्था को चला रहा था वो। और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए यूरोपीय तकनीक के माध्यम से उनका प्रशिक्षण चालू किया। मतलब कि कुछ लोग थे जो कि यूरोप के थे और वो लोग मीर कासिम के सेना को प्रशिक्षण लोग दे रहे थे। तो मीर कासिम की सेना भी उस समय ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन मीर कासिम को लगा कि क्यों ना हम अंग्रेजों को चुनौती देते हैं। अंग्रेज जो भी हैं वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनको हम क्यों ना अपने देश भारत से खदेड़ दें। उन्होंने 1763 में कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई मीर कासिम जीत नहीं पाया। सारी लड़ाइयों में अंग्रेज जीत गए। जब मीर कासिम जीत नहीं पाया तो वह परेशान होकर मुंगेर छोड़कर भाग गया वो, और भाग कर गया अवध गया। और उस समय मीर कासिम ने सोचा कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो हम अकेले नहीं हरा सकते हैं। उनको हराने के लिए हमें कुछ शासकों का संगठन बनाना पड़ेगा। तो कहा कि हम कुछ शासकों से मिलते हैं
और उनकी मदद से एक युद्ध हम लोग लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ, और हम लोग जीतेंगे, और अंग्रेज हमारे देश मतलब भारत से वह बाहर चले जाएंगे। तो मीर कासिम अवध गया, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिला वो, उन्होंने पूरी घटना को बताया। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला, और मतलब कि तीनों लोग मिलकर मीर कासिम, फिर शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों ने एक गठबंधन बनाया और कहा कि हम लोग तीनों मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, जिससे कि वह युद्ध हुआ बक्सर में हुआ, जो कि गंगा नदी के किनारे पड़ता है बिहार में वो, वहाँ पर युद्ध हुआ। लेकिन उसमें भी अंग्रेज विजयी रहे, भारतीय गठबंधन की हार हुई। जब हार हो गई तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और संधि में उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब कि राजस्व वसूलने का उनको अधिकार मिल गया। मतलब कि अंग्रेज अब वास्तविक मालिक अब बन गए, असली मालिक बन गए अब। क्योंकि कहते हैं ना कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेज षड्यंत्र के माध्यम से वह युद्ध जीत गए थे। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ, यह बता दिया कि वास्तविक शासन करने के लिए अंग्रेज ही बने हैं। और यहाँ पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई, और महागठबंधन, जो कि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय मिलकर लड़े थे, उनकी हार हुई। तो हारने के बाद मीर कासिम भाग गया। बाद में वह गुमनामी का जीवन व्यतीत किया हुआ। फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला उस समय तो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली और उनका सहयोगी बन गया। और शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट थे, वह भी अंग्रेजों से समझौता कर लिए। तो हम ये सब पूरी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। चलिए पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेज बंगाल के असली मालिक बन गए। जब सिराजुद्दौला की हार हुई प्लासी के युद्ध में, तो अंग्रेज बंगाल का असली मालिक बन गए। अगला देखते हैं। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह पूरी तरह अंग्रेजों पर वह निर्भर था। वो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया, लेकिन वह पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर था। कोई भी कार्य वो करता था तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना वह कार्य नहीं करता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर एक योग्य शासक नहीं है, तो मीर जाफर को क्या किया गया,
नवाब के पद से उसे हटा दिया गया। और हटाने के बाद वहाँ का नवाब मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बनाया गया। देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि एक एक कर देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी तरह से कहानी समझ में आएगी। 1760 मीर कासिम की नियुक्ति हुई। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। फिर देखें अगला, तो मीर जाफर और अक्षम, मतलब कि मीर जाफर है तो क्या लगा, सबको लगा, जो भी अंग्रेज हैं उनको लगा कि मीर जाफर सक्षम नेता नहीं है। मतलब कि जो बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर वह योग्य नहीं है, नवाब बनने के लिए वो सही नहीं है, शासन अच्छे से वह चला नहीं रहा है। तो अंग्रेज सोचे कि हम क्यों ना इसको हटाकर और इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देते हैं। तो वही बात हुआ। तो यहाँ पे देखें अंग्रेजों को लगा मीर जाफर अक्षम है, मतलब गद्दी पर बैठने के लिए वह योग्य नहीं है। फिर क्या हुआ, इसलिए उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। तो यहाँ पर मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया। और वह मीर जाफर का वह दामाद था मीर कासिम। इतनी बात याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, मीर कासिम ने शुरू में समझ क्या किया, अंग्रेजों को बहुत सारे उपहार और पैसे दिए, जिससे अंग्रेज संतुष्ट हुए। जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो उसने अंग्रेजों को बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारे धन संपदा दी उनको, जिससे कि अंग्रेज संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। ठीक है, और देखते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने स्वतंत्रता पाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही समय के बाद मीर कासिम को लगा कि जो भी अंग्रेज हैं यह हमें परेशान कर रहे हैं, और इनसे छुटकारा पाना के लिए मीर कासिम कोशिश करने लगा। कोशिश क्या किया उसको भी हम लोग देखते हैं। क्योंकि जब मीर कासिम शासन व्यवस्था को चला रहा था तो जो भी अंग्रेज थे उसे हमेशा रोकते थे, टोकते थे, परेशान करते थे। तो मीर कासिम ने सोचा कि क्यों न हम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को छोड़कर अपनी राजधानी हम मुंगेर को बना लेते हैं। क्योंकि मुंगेर पड़ता है भारत के पूरब में पड़ता है, और वहाँ पर अंग्रेजों का उतना बोलबाला नहीं था। मतलब कि मीर कासिम जब राजधानी मुंगेर ले गया तो उसकी एक ही मंशा थी कि हमें अंग्रेज परेशान नहीं करेंगे, अंग्रेजों से दूरियां वहाँ पर बन जाएंगी। तो मुंगेर राजधानी अपना ले गए। और भी देखते हैं। देखिए मीर कासिम की महत्वाकांक्षा और टकराव। मीर कासिम इनका जो महत्वाकांक्षा है कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता तब आपको मिलेगी जब आप अंग्रेज से टकराएंगे और अंग्रेजों को हराएंगे आप। तो उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई कि पहले अपनी राजधानी को बदल देते हैं, मुर्शिदाबाद से हम अपनी राजधानी मुंगेर ले जाएंगे, जो कि बिहार में पड़ता है। पहला तो वह किया, देख लेते हैं उसको भी। देखिए पहला राजधानी का अ- अ-
राजधानी का स्थानांतरण किया गया। मतलब कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया गया। देखते हैं, देखें यहाँ पर तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, राजधानी बनाई ताकि अंग्रेजों से दूरी बनी रहे। मतलब राजधानी को अपने मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर चला गया वो, जो कि मुंगेर पड़ता है बिहार में, ताकि अंग्रेजों से दूरी बन सके। इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं। फिर देखते हैं सेना का पुनर्गठन। अब मीर कासिम सोच रहा है कि क्यों ना हम अपनी सेना को भी प्रशिक्षण दें, उसे भी, जो कि यूरोपीय पद्धति है उस पर हम अपनी सेना को तैयार करें। क्योंकि जब अच्छी सेना रहेगी तभी तो आप युद्ध लड़ पाएंगे। और यहाँ पर देखें, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की आप कोशिश कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यूरोपीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया। यूरोपीय अधिकारियों की मदद से मीर कासिम ने अपनी सेना को प्रशिक्षण दिलाया। फिर क्या हुआ? तोपखाना और घुड़सवार सेना को मजबूत किया। जो भी तोपखाना था, जो भी घुड़सवार थे, उनको मजबूत कराया। किसे किया? जो भी आप यूरोपीय जो लोग हैं, जो कि सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तो उनकी मदद से जो भी तोपखाना है और जो भी घुड़सवार हैं, वह काफ़ी युद्ध कौशल में, जिससे कि पारंगत हो सके, एक अच्छे सैनिक बन सके, जो कि युद्ध में विजय दिलाने के लिए सक्षम हो। और भी देखते हैं। फिर देख लेते हैं, व्यापार नीति देख लेते हैं। व्यापार नीति उस समय कैसी थी? देखिए, समझिए, यहाँ पर देखें, अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री व्यापार का अधिकार मिला हुआ था। जो भी अंग्रेज थे उनको ड्यूटी फ्री व्यापार का अधिकार मिला हुआ था। मतलब कि आप व्यापार करेंगे लेकिन आप पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। मतलब कि वह शुल्क वह फ्री रहेगा, वो ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन जो भी भारतीय व्यापारी थे उन पर ड्यूटी लगती थी। जब ड्यूटी लगती थी तो भारतीय व्यापारियों का सामान महंगा हो जाता था, और जो भी अंग्रेज थे उनका सामान सस्ता हो जाता था, क्योंकि उन पर ड्यूटी लगती थी। जैसे कि मान लेते हैं 100 रुपया का सामान है, और यहाँ पर उन पर जो भी अंग्रेज हैं उन पर जो भी ड्यूटी जो लगाना चाहिए, जो कि टैक्स बोलते हैं हम लोग, कर, तो यहाँ पर देखें, अंग्रेजों पर तो कोई भी टैक्स लग नहीं रहा है। तो 100 रुपया का सामान है तो 100 रुपये में बिकेगा, ठीक है। लेकिन जो भारतीय व्यापारी हैं उन पर टैक्स लग रहा है। मान लेते हैं कि 20% टैक्स लगा। 100 रुपया का सामान है, 20% टैक्स लगा, तो सामान का कीमत कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। और यहाँ पर इन पर देखें, अंग्रेजों का सामान पर टैक्स नहीं लग रहा है, टैक्स फ्री है वो। तो उनका सामान 100 रुपया में ही बिकेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान को खरीदेगा तो वह 100 रुपया वाला ही खरीदेगा, 120 वाला नहीं खरीदेगा वो। जिससे कि भारतीय व्यापारियों को बहुत अधिक हानि होती थी। और वहाँ पर जो भी अंग्रेज
व्यापारी थे उनको अधिक लाभ मिलता था, क्योंकि उनके सामान पर टैक्स नहीं लगता था, टैक्स फ्री था वो। लेकिन फिर क्या हुआ, देखे देखते हैं स्थानीय व्यापारियों पर टैक्स लगता था, जिससे अंग्रेजों का लाभ मिलता था। और स्थानीय का मतलब है कि भारत, जो भारत के व्यापारी हैं उन पर टैक्स लगता था, और जो भी अंग्रेज हैं उन पर टैक्स नहीं लगता था। तो जिस पर टैक्स लगेगा उनका सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जिन पर टैक्स नहीं लगेगा उनका सामान सस्ता हो जाएगा। तो जो भी भारतीय व्यापारी थे उनका सामान महंगा हो जाता था। जैसे कि बताया आपको कि 20% टैक्स लगा, तो 100 रुपया का सामान 120 रुपया का हो गया। लेकिन अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लगा, तो 100 रुपया का सामान 100 रुपया में ही बिका। तो कोई भी व्यक्ति को अगर सामान खरीदना है तो 100 वाला ही खरीदेगा, 120 वाला तो नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि वह महंगा हो जा रहा है वो सामान। और हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कम कीमत पर ही सामान मिल जाए। वही बात हुई है। देखते हैं और भी। मीर कासिम ने सबको टैक्स फ्री कर दिया। मीर कासिम ने सबको टैक्स फ्री कर दिया। अंग्रेजों को क्या हुआ, देखिए अंग्रेजों का विशेषाधिकार खत्म हो गया। कहा मीर कासिम ना कि अब किसी पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री कर देते हैं। जो भी अंग्रेज हैं तो उन पर पहले से ही टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब यह कर दिया कि जो भी स्थानीय व्यापारी हैं, मतलब जो भारतीय व्यापारी हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब कि टैक्स ही हटा दिया गया। अब भारतीय व्यापारी का भी सामान अगर 100 रुपया में बनता है, तो 100 रुपया में ही मार्केट में बिकेगा, बाजार में बिकेगा। और वहाँ पर उन पर जो भी अंग्रेज हैं उनका भी सामान 100 रुपया में ही बिकेगा। तो यहाँ पर जो भी भारतीय व्यापारियों का सामान बिक नहीं रहा था, क्योंकि पहले उन पर टैक्स लगता था। लेकिन अब होया कि टैक्स अब फ्री हो गया, टैक्स नहीं लगेगा न भारतीय व्यापारियों पर, और न समझिए अंग्रेज हैं तो उन पर पहले से ही नहीं लग रहा है। तो 100 रुपया का सामान 100 रुपया में ही बिकेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई, जो भी अंग्रेज थे वह इससे खुश नहीं हुए, क्योंकि वह तो चाहेंगे कि भारतीय व्यापारियों का सामान महंगा रहे, और हमारा सामान सस्ता रहेगा तो लोग सब लोग खरीदेंगे। तो यह बात सुनकर अंग्रेज क्या हो गए, भड़क गए कि यह तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि सबका मकसद क्या है, पैसा कमाना है, धन कमाना है। तो लोग क्या करेंगे अब, और भी देखते हैं। देखिए अंग्रेजों का, देखिए यहाँ पर मीर कासिम ने सबको टैक्स फ्री कर दिया, अंग्रेजों का विशेषाधिकार खत्म हो गया। जब टैक्स फ्री कर दिया तो अंग्रेजों का जो विशेषाधिकार था वह क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि भारतीयों का भी सामान और अंग्रेजों का भी सामान क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि दोनों पर टैक्स अब नहीं लग रहा है। इतना समझ गए आप। यह बात सुनकर क्या हुआ, समझिए अंग्रेज क्या हो गए, भड़क गए। देखें अंग्रेज भड़क गए क्योंकि उनका मुनाफा घट गया। क्योंकि देखें अंग्रेजों का क्या हो गया, मुनाफा घट गया, क्योंकि भारतीय व्यापारी पर भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपया का सामान है तो 100 रुपया में ही बिकेगा वो। और जो भी अंग्रेज हैं उनका भी सामान 100 रुपया का है तो 100 रुपया में ही बिकेगा। तो दोनों का अगर देखें तो कीमत बराबर है। जब कीमत बराबर है तो लोग भारतीय सामान को ही लोग लेंगे, विदेशी सामान को लोग नहीं लेंगे। तो इससे जो भी अंग्रेज हैं उनका व्यापार मुनाफा क्या हो गया, घट गया है यहाँ पर। और भी देखते हैं।
लेकिन जब घट गया तो अंग्रेज क्या हो गए, भड़क गए। देखते हैं फिर क्या हुआ, अंग्रेज भड़क गए क्योंकि उनका मुनाफा घट गया। यही नीति असली संघर्ष का कारण बनी। यही जो नीति है, जो नियम है, जो कानून है, वही अब संघर्ष का अब कारण बना, युद्ध का कारण बना। कि आपने भारतीय व्यापारियों पर जो शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, उसको आप हटा दिए। आप गलत किए, जिससे कि अंग्रेज अब संघर्ष करेंगे। किससे करेंगे, तो मीर कासिम से करेंगे। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम का टकराव हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम का टकराव हुआ 1763 में। देखते हैं 1763 में कई लड़ाइयाँ हुई। 1763 में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। देखते हैं कौन कौन लड़ाई लड़ी गई। पहला, कटवा की लड़ाई। पहला हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच कटवा का जो कि लड़ाई हुआ। फिर दूसरा देखते हैं मुर्शिदाबाद की लड़ाई हुई दूसरा। तीसरा गिरिया या की लड़ाई हुई, गिरी या की लड़ाई हुई। लेकिन इसमें देखें तो सभी में मीर कासिम की हार हुई। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर छोड़ दी और अवध भाग गया। जो भी अब तीनों युद्ध हुए, मतलब कि यहाँ पर युद्ध नहीं कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि छोटे स्तर का था। तो जो भी तीनों यहाँ पर लड़ाई हुई, तो इसमें मीर कासिम क्या हो गया, हार गया तीनों में। और, और तीनों में जो अंग्रेज हैं उनको जीत मिली, जिससे कि परेशान होकर मीर कासिम मुंगेर छोड़कर भाग गया। कहाँ भाग गया, अवध भाग गया वो। और उन्होंने सोचा कि अब अकेले अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, अकेले हम अंग्रेजों को हरा नहीं सकते हैं। हमें हराने के लिए एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। जो भी शासक हैं उनको एक साथ मिलाना पड़ेगा, और तब जाकर अंग्रेजों के साथ हम युद्ध लड़ सकते हैं। उन, उनको हम भारत से खदेड़ सकते हैं। तो क्या हुआ, देखते हैं। त्रिपक्षीय गठबंधन। अब त्रिपक्षीय गठबंधन हुआ, किसके किसके साथ हुआ। तो पहला आता है मीर कासिम, तो पहला था ही। दूसरा अवध का नवाब जो कि सुजाउदौला है, उसको भी साथ में मिलाया गया। फिर तीसरा आते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनको भी साथ में मिलाया गया। मतलब कि अब तीन शासक एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। पहला मीर कासिम, दूसरा सुजाउदौला, तीसरा शाह आलम द्वितीय। मतलब तीनों अब मिलकर युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ, क्योंकि तीनों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है। तीनों लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज की नीतियों से परेशान हैं। तो यह एक साथ मिले, गठबंधन बनाए और कहे कि हम लोग लड़ेंगे। देखते हैं उसको भी। देखें मीर कासिम बंगाल से निकाला गया। जब मीर कासिम को बंगाल से निकाला गया, तो वह भी अब चाहता है कि हम बदला ले अपना, समझिए, अंग्रेजों से। मीर कासिम भी चाहता है। फिर और भी देखते हैं। फिर अब बात आता है जो अवध का नवाब है सुजाउदौला, वह भी क्या सोच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अवध का नवाब अंग्रेजों को रोकना चाहता था, क्योंकि उन्हें उत्तर भारत में पैर जमाने से रोकना जरूरी था। जो अवध का नवाब है सुजाउदौला, वह भी अंग्रेजों को
उत्तर भारत में कब्जा करने से रोकना चाहता था। तो उसने कहा, सुजाउद्दौला ने कहा कि ठीक है, हम मीर कासिम का साथ देंगे हम। तो इतना बात समझे होंगे। और भी देखते हैं। शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट जो दिल्ली से भाग चुका था और सत्ता की तलाश में था। शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली से भाग चुका था वो, मतलब कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे, गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन अंग्रेज उनको परेशान करते थे। और जो भी उसमें मराठों की भी शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ी हुई थी, सिखों की भी शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो वह चाहते थे कि हम इन सब परेशानियों से हम बचें, और इससे बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर बंगाल चले गए थे वो। लेकिन बाद में उनको लगा, एहसास हुआ कि हम मुगल सम्राट हैं, लेकिन जहाँ राजधानी है वहाँ तो हम है ही नहीं। दिल्ली राजधानी है लेकिन हम रहते हैं बंगाल में। तो यह एक अपमान की बात थी। तो यह भी चाहते थे कि हम भी अपनी जो मुगल सत्ता है, जो भी अंग्रेज हैं, उनको हटाकर अपना स्वतंत्र शासन को पाया जाए। तो यह भी कहे कि ठीक है, हम मीर कासिम का साथ देंगे हम अंग्रेजों के खिलाफ। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, साथ दीजिए। देखते हैं। शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट जो दिल्ली से भाग चुका था और सत्ता की तलाश में था। इतनी बात समझे होंगे आप। तो तीन महाशक्तियां मिल गई हैं अब, और एक तरफ अंग्रेज हैं। ठीक है। अब देखते हैं। यह गठबंधन अंग्रेजों को हराने के लिए बना था। जो यह गठबंधन बना था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का जो तीनों का गठबंधन बना था, यह अंग्रेजों को हराने के लिए था। और भी देखते हैं। जब तीनों लोग मिल गए, जब सब पक्ष तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर युद्ध का विवरण देख लेते हैं, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। और भी देखते हैं। स्थान देख लेते हैं। बक्सर बिहार गंगा नदी के किनारे पड़ता है। जहाँ युद्ध हुआ वह बक्सर जो कि जगह है, वह बिहार में पड़ता है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। इतनी बात समझे होंगे। और भी देखते हैं। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि यह सेनापति थे, हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। देखें, समझिए कि यहाँ पर अंग्रेजों के पास क्या क्या था, जो कि युद्ध में लड़ने के लिए लोग उसका उपयोग करने वाले थे। देखते हैं उसको भी। 857 857 यूरोपीय सैनिक थे। यहाँ पर देखें, अंग्रेजों की सेना में 857 यूरोपीय सैनिक हैं। 857। और देखते हैं, 5297 भारतीय सिपाही हैं। 5297 भारतीय सिपाही हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा भर्ती किया गया है भारत में ही, भारतीयों का। और वह सैनिक लड़ रहे हैं अंग्रेजों के लिए, क्योंकि वह भारतीय हैं, लेकिन उनको अंग्रेज भर्ती किए हैं। वो लोग भर्ती भी निकलते थे। ठीक है। 918 घुड़सवार हैं। 918 घुड़सवार हैं। सबको मिला दिया जाए तो 7072 होती है कुल संख्या। इतना समझे होंगे, मतलब कि ये सब अंग्रेजों के पास इतनी शक्ति है, यही ताकत है। और भी देखते हैं। भारतीय गठबंधन सेना की
भी देख लेते हैं कि इनके पास कितने सैनिक हैं और भी क्या क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 40,000 से 50,000 सैनिक हैं। गठबंधन सेना के पास 40,000 से लेकर 50,000 तक सैनिक हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हुई। और भी देखते हैं, तोप खाना, घुड़सवार और पैदल सेना है। तोप खाना भी है, घुड़सवार भी हैं और पैदल सेना भी है। अच्छा, ठीक है। तो अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पर अंग्रेज क्या हो गए हैं, कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि युद्ध सेना लड़ती है, भीड़ नहीं लड़ती है। तो जो भी यहाँ पर अंग्रेज हैं वह युद्ध कौशल में वह पारंगत हैं। वो युद्ध नीतियों को वह अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो गठबंधन है वह एक भारी संख्या में देखें तो सैनिक हैं उनके पास, लेकिन वह युद्ध कौशल में उतने पारंगत नहीं हैं। और यहाँ तक कि देखें तो युद्ध क्षेत्र में एक सेनापति होता है, लेकिन गठबंधन में 3 लोग हैं। हर हर व्यक्ति एक दूसरे पर संदेह करता है, शक की निगाह से देखता है। मतलब कि दूसरे पर भरोसा नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बात मानने वाला नहीं है। जैसे मीर कासिम है तो वह कहते हैं कि हम सूर्यदौला का बात क्यों क्यों माने। चाहे सूर्यदौला कहते हैं कि हम शाह आलम द्वितीय की बात क्यों माने, हम भी तो शासक हैं। तो जब हम की बात आएगी तब तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो यही भारतीयों के साथ यही दिक्कत हुई, देखते हैं। देखें इस समय युद्ध की शुरुआत देख लेते हैं। सुबह सुबह का समय था। शुजाउद्दौला की घुड़सवार सेना ने सुबह का समय था, शुजाउद्दौला की घुड़सवार सेना ने आक्रामक रूप से हमला किया। शुरू में अंग्रेज पीछे हटने लगे। शुरू में अंग्रेज क्या होने लगे, पीछे हटने लगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे तो वर्गाकार रचना देख सकते हैं। वर्गाकार रचना देखें, इसमें यहाँ पर अंग्रेजों ने पैदल सेना को चौकोर घेरे में खड़ा किया और बीच में तोपें रखी। देखें तो जो भी अंग्रेज हैं वह एक ऐसी रचना बनाए जिसे वर्गाकार रचना कहा गया। मतलब कि जो भी सैनिक हैं, जो पैदल सैनिक हैं, उनको चारों तरफ से एक घेरा बना दिया गया चौकोर, और बीच में तोपें रखी गई। जो भी खाद्य सामग्री है वो सब रखी गई, और सभी सैनिक घेरे के घेरा बनाकर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं लोग। सबके हाथों में बंदूकें हैं, सब लोग तैयार हैं। मतलब कि हमला किसी भी दिशा से हो, सभी दिशाओं से लड़ने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि चौकोर घेरा बनाया गया है। यहाँ पर जो भी अंग्रेज हमला, मतलब कि जो भी भारतीय सैनिक हमला करते थे अंग्रेजों पर, तो क्योंकि चौकोर सेना बैठी हुई थी और हर दिशाओं से जवाब मिलता था। तो यहाँ पर देखें तो बार बार गठबंधन सेना ने हमला किया, लेकिन हमले में वह कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हर दिशाओं में सैनिक बैठे हुए थे। क्योंकि चौकोर रचना बनाई गई थी, जिस दिशा से भी आप हमला करेंगे तो उधर के सैनिक तुरंत एक्टिव हो जाते थे, एकदम जवाब देते थे, क्योंकि चौकोर रूप से घेरा बनाया गया है। देखते हैं और भी।
देखें, अंग्रेजों ने पैदल सेना को चौकोर घेरे में खड़ा किया और बीच में तोपें रखी। क्या हुआ? भारतीय घुड़सवार सेना बार बार हमला कर भी नाकाम रही। भारतीय सेना बार बार हमला की, लेकिन क्या हो गई? वह नाकाम रही। और भी देख लेते हैं, समन्वय की कमी। भारतीय सेना में समन्वय की कमी थी। क्या कमी थी? देखते हैं। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम में रणनीतिक एकता नहीं थी। जो तीनों शासक हैं, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, तीनों में रणनीति की कमी थी। तीनों एक दूसरे की बात नहीं मानते थे। जब आप बात नहीं मानेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। एक नेता दूसरे पर संदेह कर रहा था, एक नेता दूसरे पर संदेह कर रहा था। तो ऐसे ये तो थोड़ा होता है। किसी एक व्यक्ति की बात मानेंगे तब ना, और एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तब। और यहाँ पर तो एक शासक दूसरे शासक पर क्या कर रहा है? संदेह कर रहा है। तो ऐसा युद्ध थोड़ा ही होता है। परिणाम देख लेते हैं, परिणाम क्या हुआ। भारतीय गठबंधन की हार हुई। भारतीय गठबंधन की हार होगी, मतलब कि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला की हार हो गई। यहाँ पर लगभग 6,000 सैनिक मारे गए। उस समय लगभग 6,000 भारतीय सैनिक मारे गए। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों का नुकसान बहुत कम हुआ, 847 लोग मारे गए। मतलब ना कि देखेंगे तो भारतीय गठबंधन के पास बहुत बड़ी संख्या है सेना की, लेकिन 6,000 सैनिक मारे गए। बाकी लोग क्या हुए? भाग गए वो लोग मैदान छोड़कर। फिर देख लेते हैं युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन है उसकी क्या हो गई? हार हो गई, अंग्रेजों की जीत हो गई वहाँ पर। परिणाम क्या निकला? तात्कालिक परिणाम देख लेते हैं। मीर कासिम पराजित होकर गुमनामी में चला गया। जो मीर कासिम है वह हार गया, तो वह गुमनामी में चला गया। उसका कोई उतना जिक्र मिलता नहीं है। मतलब कि वह कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि वह अपना नाम छुपा कर भी जी रहा था, जिसे गुमनामी में कहा जाता है। दूसरी बात आती है यहाँ पर सुजाउद्दौला पराजित हुआ, लेकिन बाद में अंग्रेजों से समझौता किया। जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, वह पराजित हो गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों से वह समझौता कर लिया। तो यह भी अंग्रेजों का क्या हो गया? सहयोगी हो गया। और भी देखते हैं, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। शाह आलम द्वितीय भी अब अंग्रेजों से समझौता कर कर और उनके संरक्षण में आ गया। इतना बात समझे होंगे। तो सभी लोग मतलब कि अंग्रेजों के साथ मिल ही रहे हैं। और देखते हैं, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765। शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय हैं, वह क्या किए? शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। जो शाह आलम द्वितीय हैं वह अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने और जो भी वहाँ का राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया, इन्हें सौंप दिया। मतलब कि अब वास्तविक मालिक अंग्रेज बन गए अब यहाँ का। और देखते हैं, देखें देखें यहाँ पर तो अवध का नवाब अंग्रेजों का सहयोगी बन गया। जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, वह अब साथ दे रहा है किसका? अंग्रेजों का अब साथ दे रहा है, सहयोगी बन गया अब। और देखते हैं, अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा की जागीर दी गई। यहाँ तक कि अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा की जागीर दी गई। तो यहाँ पर वास्तविक शासक अंग्रेज बनकर अब साफ साफ सामने आए। और यहाँ पर भारतीय गठबंधन की हार हुई। तो आशा करते हैं कि बक्सर के युद्ध को आप एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।